हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टैटू प्रोफाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी वुड बे स्पाउस से रिलेटेड। आपकी वुड बे स्पाउस कैसे होंगे और आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। बहुत लोग की डाउट होती है कि हमारी शादी कैसी रहेगी और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे। सो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी और आपके वुड बी स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। सो आपसे जो रेजोनेट होता है उसे रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ये जनरल रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखोगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। प्रेजेंट रीडिंग बाय करने के लिए और टैरो क्लास हीलिंग सेशन के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपको पता है अभी मेरे चैनल पे मैरिज से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे। अभी मैरिज सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पे। सो आपकी जो भी सजेशन है, जो भी टॉपिक्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो फ्रेंड्स बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगी। डोंट वरी। अभी जो है मैरिज सीरीज मेरे चैनल पर चल रहा है। सो अभी जो है आपके लिए मैरिज से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे। बिकॉज बहुत डाउट होता है, सभी लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं। ओके, सो उनके लिए ये वीडियोस होती है। सो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। तो जो भी आपकी टॉपिक्स है फ्रेंड्स, वो जल्द ही आएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में। ओके क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये कार्ड फ्रेंड्स नीचे गिर गया था, किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो जो अभी हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा काम काज में लगे हुए हैं, अपने आप को व्यस्त करने में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग का कुछ नज़रिया इस प्रकार का है सभी के लिए कि आप ईगोलिस्ट हो, बट नॉट अ निगेटिव वे, पॉजिटिव वे में। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और आप अपने करियर पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगे हुए हो। और लेकिन फिर भी आपके अंदर एक सवाल रहता है कि एक्चुअली कौन होगा वो पर्सन जिसके लिए आप बने हो। और आपके माइंड में ये सवाल जो है लगातार रहता है। और एक आपको, मुझे लगता है, एक इंट्यूशन वाइब्स आती है आपकी ड्रीम पार्टनर के लिए। ओके, सो अभी तक तो मैं यहाँ से आपके लिए ये कलेक्ट कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सोल पर्पस को ज़रूर जानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्या नहीं है। ओके, सो यस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। एस ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव हो सभी के लिए। और आपका एक ख्वाब है, जैसा मैंने कहा कि आपको इंट्यूशंस आते हैं आपके ड्रीम पार्टनर के लिए। सो आप अपने लिए ना लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है कि ड्रीम्स को और गोल्स को चाहते हो अपने। और ख़ास करके आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपकी ड्रीम पार्टनर है। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी स्टक है। मुझे लग रहा है आपके पास में ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ही लोगों से होगा कि आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में। और आप जो है, आपको कहीं, मुझे लग रहा है कि किसी ने धोखा दिया है या बहुत ज़्यादा आपको धोखे मिले हैं फ्रेंड्स, और डिसअपॉइंटमेंट मिली है। लोगों ने आपको जिस लग रहा है कि ट्रिगर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे वाइब्स आ रहा है। और आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, आप बहुत प्राउडफुल हो उसको लेके कि अब आपके लाइफ में जो भी है, नाम है, जो भी फ्रेंड्स आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे आप
जाने जाते हो अपने काम की वजह से। जिसके लिए भी फ्रेंड्स आप देख रहे हो ही और शी, ये आपकी एनर्जी से ज़रूर मैच होगी। आपको लोग जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी निंदा करते हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सुनाई दिया निंदा। यहाँ पे अगर आप जितना भी अच्छा करते हो, लोग ये फ्रेंड्स कुछ ही लोगों के साथ होगा ऐसा, सभी के साथ नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए ये मैसेज है, बट यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि आप अच्छा भी करते हो तो लोग आपको सराहना के बजाय आपकी निंदा करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा धोखा देखा है अपने लाइफ में, लोगों की डिसअपॉइंटमेंट देखी है, आपने हर तरीके की जैसे लोगों को देखा है फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली एक आप ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पास्ट से पर्सन है अभी तक। तो मुझे आपके लिए यहाँ पे कोई एनर्जीज नहीं आ रही कि आप जिनसे डील कर रहे हो या कहीं से जानते हो, ये पर्सन तो नहीं है यहाँ तक अभी मुझे लग रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे मैसेज मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपके कोई पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो न्यू पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा ये आपको सपोर्टिव होंगे, क्योंकि ये आपके सोलमेट होंगे। सो यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों ही आए हैं। सो दोनों जैसे लग रहा है कि एक पार्टनरशिप में काम करोगे। आप आप अपने करियर में बहुत स्टेबल होगे, ये अपने करियर में बहुत स्टेबल होंगे। दोनों ही स्टेबिलिटी मुझे दिखा रहा है कि दोनों ही के जो नज़रिया होगा सेम होगा, दोनों ही इंट्यूटिव और साइकिक लग रहे हैं। और अगर आपको रिलेशनशिप में कभी जस्टिस नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो इस कनेक्शन में आपके लिए जस्टिस मिलेगा। और आपकी रिलेशनशिप में हमेशा से इन एंड आउट की फेजेस आपने देखी है, और आपको एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला है। आपको जो जैसे भी जो भी लोग मिले हैं, फ्रेंड्स भी मिले हैं, तो धोखा देने वाले लगे हैं, मिले हैं। और आपको यूज़ करने वाले, जैसे लग रहा है मुझे यूज़ की वाइब्स आ रही कि आपको जैसे लग रहा है कि आपके पास पैसा है तो इन्होंने आपसे लिया है, और आपके साथ पैसों के साथ आपके साथ थे, या कुछ तो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे वाइब्स आ रही है कि आपके टैलेंट को जैसे लग रहा है यूज़ किया है। यहाँ पे मुझे यूजिंग की फ्रेंड्स वाइब्स आ रही है। तो अब आपको फ्रेंड्स जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके लिए जस्टिस लेके आएंगे। और आप अपने लिए खुद एक तरफ से जस्टिस भी करोगे कि आप अपने पार्टनर को चूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, या खुद या फिर हो भी सकते हो कॉम्पिटिटिव फील्ड में कुछ लोग। ओके, और कुछ लोग यहाँ पे काउंसलिंग का फील्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग काउंसलिंग का कोई वर्क करते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो। ठीक है, और डॉक्टर भी यहाँ पे मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं से हीलर भी हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में निगेटिविटी को देखा है, तो यहाँ पे हीलर लग रहे हो। या फिर यहाँ पे मुझे हीलिंग की भी वाइब्स आ रही है कि आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो प्रेजेंट टाइम में कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, धोखा दिया है किसी ने, आप वहाँ से रिकवर नहीं कर पा रहे। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज में भी आप लोग लग रहे हो। सो आपको फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है, या आप खुद अपने आप को हील कीजिए, या आप हीलिंग सेशन के थ्रू आप अपने जो है एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। और जो निगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है, आपको एक पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, सो ये आपको हीलिंग बहुत बूस्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, सो यस, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है ये बोलने के बाद, हीलिंग के बाद,
बहुत लोग को पता नहीं होता है। सो आप लोग फ्रेंड्स मुझे व्हाट्सएप करते हो, क्वेश्चन करते हो मैम इस पे वीडियो बनाइए। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके जो हर सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी जो है मेरे चैनल पे मैरिज सीरीज़ चल रही है। सो ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं डेफिनेटली आपको बता दूँगी सारी ही चीज़ें। ओके। और जो लोग हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, और ये हीलिंग सेशन फ्रेंड्स आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए होता है। ये नेगेटिव वे में नहीं होता है, आपको मैं बता दूं, ये पॉजिटिव वे में होता है आपके लिए। और ये कोई भी ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं होता है। बहुत लोग को ये डाउट होता है कि क्या ये ब्लैक मैजिक है या क्या है। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं होता है। और ये देखो यहाँ पे रेकी आती है, अगर आपको रेकी पता होगा, आपने सुना भी होगा कुछ लोगों ने। तो रेकी अगर आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, तो ये आपकी रेकी से आपकी हीलिंग की जाती है। रेकी के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिक फ़ोटो, या अगर आप वीडियो कॉल पे ये हीलिंग सेशन लेते हो तो आपके साथ ये कनेक्ट करके आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और इस तरीके से आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, तो आपके आसपास जो भी निगेटिविटी होती है वो रिलीज़ होती है फ्रेंड्स डेफिनेटली। ओके। सो ये ब्लैक मैजिक नहीं है बिल्कुल भी। जिन लोगों को डाउट है, आप अपने डाउट को फ्रेंड्स क्लियर कर लीजिए आप कि ये ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं होता है। मुझे एक लोगों ने सवाल किया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मुझे लगा कि हो सकता है हमारे व्यूअर्स के अंदर और भी सवाल हो। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, आपकी एनर्जी के साथ ये कनेक्ट कर कर आपकी जो भी निगेटिव वाइब्रेशन में आपका ऑरा जो है उसमें छेद होता है, जो भी आपकी इनर बॉडी में कुछ भी निगेटिविटी है, आपके चक्रास में जो भी है वो हील किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास डेथ एंड रिबर्थ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलोन हो, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन में हो। सो आपको ये हीलिंग सेशन बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है। तो जी हाँ। और आपकी अगर फ्यूचर स्पाउस की बात की जाए कि ये कौन होंगे, तो ये पर्सन ये वो होंगे कि जिनके साथ सिमिलर चीज़ें आपके साथ जैसे हो रही है इनके साथ भी होगी। मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है। इसलिए शायद आपने इतने सारे ट्रॉमा देखा है अपने लाइफ में, और यही सिमिलर चीज़ें आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो स्पिरिचुअल आपके कनेक्शन, सोल कांटेक्ट जो होंगे आपके, उनके साथ भी यही होगा। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे एजुकेशन इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज इनके पास हो सकती है। बहुत ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहे हैं, और ये पर्सन के पास अच्छी डिग्रीज़ है, अच्छे कह सकते हैं इनके पास मेडल्स है, और इनको चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। इस तरीके से मुझे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी जो जोड़ी होगी बहुत कंप्लीट होगी एक दूसरे के साथ। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को जैसे लग रहा है समझ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं दोनों की एनर्जीज़ को। और फ्रेंड्स आप लोग के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव अभी आप फेस कर रहे हो, आप इनके साथ फेस करोगे। मुझे लग रहा है ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आपकी लाइफ में जो है आप सोल पर्पस को इनके साथ फॉलो करोगे, क्योंकि जो भी उतार चढ़ाव है ये आपके लिए फ्रेंड्स अभी के लिए है। ठीक है। तो खुश हो जाओ आप लोग कि ये जो होंगे आपके पर्सन, ये आपके लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और आपकी जो डेस्टिनी में पर्सन है वो आपके डेस्टाइन पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ होगी इनके साथ बहुत अच्छी होगी। बहुत जैसे लग रहा है आपकी लाइफ में एक आपको नई ज़िंदगी दे रही है, एक नया सवेरा दे रहा है, और दोनों एक दूसरे के लिए होप होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं जीवन में। थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप को देखा है इन्होंने अपने जीवन में, जैसे कि ये किसी रिलेशनशिप में है, इनके लिए किसी और को भी डेट कर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसी स्थिति को देखी है। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट और कॉपरेट जो है आपको करेंगे, आप इनको करोगे। दोनों ही मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, क्या इंसान एग्जैक्टली कहना चाह रहा है, आंखों आंखों में बातें समझी जाएगी।
जैसे अगर गुस्सा है, इंसान कुछ नहीं कह रहा है, सो डेफिनेटली आप उनकी भावनाओं को समझोगे, ये आपकी भावनाओं को समझेंगी, आपकी लाइफ जो है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मुझे लग रहा है आपकी शादी से पहले बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस फ्रेंड्स हैं। अगर आपके लिए रिश्ते आते होंगे तो चले भी जाते होंगे उसी तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉकेजेस है ना यहाँ पे, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। माइंड यहाँ पे आया है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो, आपके सोचते सोचते आपके लिए कोई हल नहीं निकल रहा है, फिर भी आप सोचना बंद नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स। क्यों ऐसा कर रहे हो, वाई? मत ऐसा किया करो, क्योंकि ये सोचने से जो चीज़ें होती है ना, वो कभी भी सॉल्व नहीं होती है। सरेंडर कर दो, आप सरेंडर करो, फिर देखो आपके लिए क्या मैजिक निकल के आता है। देखो यहाँ पे आइसोलेशंस एंड यहाँ पे है हमारे पास कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जो कुछ लोग जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए निकला है, तो मैं यहाँ पे रख लूँगी ताकि आपको दिखता रहे। ओके, सो यहाँ से है हमारे पास कंपेरिजन। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है और किसी से आप बातचीत करना बंद कर दिए हो। ये सबसे रेजनेट नहीं होगा, कुछ ही लोगों से हो रहा है, और जिनसे हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। और आप, मुझे नहीं लगता है कि आप सोशल मीडिया पे किसी से अभी बात करते होगे। अपने आप को जैसे लग रहा है ना बंद कमरे में अब किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, अपने आप को एक जहाँ पे आप खुले हुए थे पूरी तरीके से, सभी से बात करना, हंस बोल लेना, खेल लेना, इस तरीके से कर लेते थे। अब जो है आप अपने आप की लिमिटेशन बना के रखें, कायदे और कानून बना के रखें, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, अब किसी से भी बात नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने धोखे खाए हैं, तो आपको किसी पे मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। और ये पर्सन या फिर अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपकी पर्सन की होगी कि ये जो है अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं और अपने आप को टोटली आइसोलेट करके इन्होंने रख लिया है। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत नॉलेजेबल होंगे और बहुत इनके पास डिग्री होगी। और डेफिनेटली आपकी फ्रेंड्स जब मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ, सो डेफिनेटली इंटेंस एक एनर्जी आएगी, क्योंकि आप दोनों की जो है ना एक ऐसा लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जर्नी है। आप दोनों ही एक को एक दूसरे से मिलना ही है, ये आपकी डेस्टिनी में, इस तरीके से मैं रखूं तो ये कार्ड आपकी डेस्टिनी को देखो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखो आपके लाइफ में ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं, डेस्टिनी में है। अगर आपकी लाइफ में डिले हो रहा है शादी से लेकर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस आपने बहुत ज़्यादा देखा है ना। तो और आप अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेजिंग भी करते रहते हो, मुझे लग रहा है इसके लिए आपको डिले हो रहा है। तो चेज़ करना बंद कीजिए आप, ताकि जो यूनिवर्स की प्लानिंग है वो आपके लिए अच्छे ढंग से कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप जहाँ पे चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे आपके लिए मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है आप ना को सुनो। ठीक है, आपकी फैमिली इनको ना कर दे या इनकी फैमिली आपको ना कर दे, या ये पर्सन की मूड जो है बहुत ज़्यादा स्विंग्स करे, तो यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि फ्रेंड्स स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा ही होता है। और ब्लॉकेजेस आपकी शादी से रिलेटेड मुझे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपकी कुंडली में मार्स का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो भी अगर नहीं भी पता है तो आप लोग जान सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मांगलिक हो। बहुत लोग डर जाते हैं मंगल का नाम सुन के, अरे ये क्या हो गया, मंगल का मंगल कर रहा है हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अमंगल नहीं करता है। ठीक है, आप अपने विचारों को थोड़ा सा सुधार लीजिए। अमंगल, यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली अमंगल सोचने लगते हैं कुछ लोग, तो ये अमंगल कुछ नहीं है। जहाँ से आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे आपके लिए मिरेकल आने लगते हैं फ्रेंड्स। तो देखो मार्स का जो प्रभाव होता है ना ऐसा ही होता है। ठीक है, और मार्स की एक और अच्छी चीज़ बता दूँ ना, कि जिसकी लाइफ में मार्स की जो होती है या सातवें भाव में, या अगर आपको थोड़ा बहुत चार्ट का अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अगर राहु और केतु मंगल को फेस कर रहे हैं तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बनती है।
ठीक है। अगर आपको बर्थ चार्ट से रिलेट करना है कि यस आप करेक्टली ट्विन फ्लेम में हो या नहीं हो, आपको कोई इलेशन तो नहीं है, तो आप बर्थ चार्ट से ही आप फाइनल डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूशन भी होता है इस जर्नी में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, तो ये हालांकि आपकी इंट्यूशन की जर्नी होती है, आपकी इंट्यूशन को ये देखना होता है कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका कार्मिक है। ये आपकी खुद की जर्नी होती है, ये आपकी इंट्यूशन की जर्नी होती है। ठीक है, तो ये आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और डिसाइड करेगा, क्योंकि ये आप खुद हो ना, तो आपको पता है कि आप कौन हो, है ना। आपकी ये इंट्यूशन डिसाइड करेगी। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप पूरी तरीके से जानिए। ठीक है, टैरोट ले लीजिए, जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं। सबसे ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी पूरा इंडिकेशंस के साथ आपको बताता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रहों और नक्षत्रों को देखा जाता है। ठीक है, तो यस ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा इल्यूशंस भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, क्योंकि मार्च है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो है चंद्रमा का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूशंस भी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये सुनकर इतना टेंशन मत ले लेना, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो देखो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इस इल्यूशन से निकल सको, आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या आपके एक्चुअली में इल्यूशंस हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और हालांकि आपकी मैरिज लाइफ में कैसी रहेगी ये है, लेकिन आपके बारे में भी मैं डिटेल में बता रही हूँ ना, तो ये भी बता दूँ आपको कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूशंस है और उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। या फिर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूशंस हो सकती है, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ये तो पहले तो किसी भी चीज़ को माइंड पे अपने नहीं लेते हैं। अगर एक बार माइंड पे ले लिए तो ये धीरे 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 डिप्रेस्ड होना चालू कर देते हैं कि इनके ऊपर तो डिस्टर्ब ही हो गया, इनका काम नहीं बना। तो अगर इन्होंने किसी बात को अपने दिमाग पे ले लिया, कुछ ऐसे नहीं होते कि दिल पे और दिमाग पे कुछ बातें लग जाती है, तो ये इनके दिल और दिमाग पे जहाँ पे बातें लग गई, ये धीरे 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 जो कि डिप्रेस्ड होने लगते हैं, एंजाइटी इनको होने लगती है, इनको सर दर्द, यहाँ पे माइग्रेशन मुझे लग रहा है हो सकता है, स्ट्रेस इनको बहुत जल्दी होने लगता है। पहले तो ये स्ट्रेस में पड़ते नहीं है, इनको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार इनको लगा तो आपको इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी, आपको इंस्पायर। और हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे, कैसे एक दूसरे को बैलेंस करना है। आप दोनों ही एक दूसरे को एनर्जीज को बैलेंस करोगे। यहाँ पे 7-7 की बहुत ज़्यादा वाइब्स है। मुझे लग रहा है कि आपको 7-7-7 बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तो आपको 10-10, 11-11 और 7-7-7 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा फ्रेंड्स। और हो सकता है जब आप अपने कर्मा को जो कि कार्मिक चीज़ों को जब अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे होंगे, तो आपको 8-8-8 या फिर 8-1-1 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, आपकी जो मैरिज लाइफ होगी फ्रेंड्स, एक सेलिब्रेशन होगा आपके लिए, बहुत अच्छा आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। जैसे लग रहा है कि किसी चीज़ की आपकी लाइफ में कमी नहीं रहेगी। वेल्थ है, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, किसी भी चीज़ की मुझे ऐसा यहाँ पे कमी नहीं लग रही है। बहुत वेल फैमिली से हो सकते हैं ये पर्सन। आपके लिए एक नया सवेरा आपके पार्टनर आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके, सो मुझे आप लोग सिमिलर एज ग्रुप के लग रहे हो। और अगर ये थोड़ा सा कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एज डिफरेंस है नहीं, तो थोड़ा सा ही मुझे एज डिफरेंस लग रहा है, या फिर आप लोग सेम एज ग्रुप की हो सकते हो। ज़्यादा आप लोग के बीच में एज डिफरेंस मुझे नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है बड़ी हो सकती हैं। और जो लोग रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको ऑलरेडी एक बेबी गर्ल है। ठीक है, आपकी लड़की हो सकती है पहली, और आपके हस्बैंड के साथ आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, या आपकी वाइफ के साथ रिकन्सिलेशन हो सकती है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली आप अगर न्यू को भी, हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप न्यू को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास से ये पर्सन नहीं होंगे, आपके लिए न्यू होंगे। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो इनके लाइफ में जो है थोड़ा सा स्ट्रगल चल रही होगी।
हो सकता है ये आपसे एज में बड़ी हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और इनको कुछ टैटूज हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट मार्क हो सकते हैं, कोई सर पे कोई निशान हो सकता है आपके या इनके, और नोज़ पे तिल हो सकता है आपके या फिर इनको हो सकता है, या चिन पे कोई तिल है, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। यस, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है। और शॉर्ट हाइटेड मुझे बहुत, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड होंगी आपसे, और अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये आपसे मीडियम हाइटेड में होंगे। ज़्यादा मुझे यहाँ पे टॉल नहीं दिखाई दे रहेगी कि टॉल है बहुत ज़्यादा। था कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए ये टॉल हाइटेड हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा कनेक्शन आपका रहेगा। आप दोनों सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, और आपके इन लॉज जो होंगे आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा आपका आपकी सोलमेट फैमिली आपको मिलेगी। तो पूरी तरीके से कहूँगी आपकी मैरिज के बाद आपको सोलमेट फैमिली आपको मिलेगी। अगर आप अपने मैरिज के बाद स्टडी करना चाहते हो तो ये आपको स्टडी करा रही है आपकी फैमिली। ज़रा भी आपको रोक टोक नहीं कि आप भाई क्यों पढ़ाई करोगे, अब तो आपकी शादी हो गई, अब घर गृहस्थी संभालो। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है। बहुत सपोर्टिंग फैमिली आपको मिलेगी, और बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली लगेगी जहाँ पे स्टेटस होगा बहुत अच्छा। तो आपकी शादी कब तक हो सकती है? आपकी शादी जो है अक्टूबर में हो सकती है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर। और जुलाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, जुलाई, अक्टूबर, और जो 13 डेट है ना, 13/7/3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे है या इनका है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर की बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे शादी होते हुए या फिर फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, जुलाई या अक्टूबर में। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये यहाँ पे डिले भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, और कुछ नेम इनिशियल्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके लिए P और A, C, S और SPA बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नेम इनिशियल है, इनका है SPA, और KFIVNT इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।